हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा को प्राइम संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्याएं क्या है। तो इसमें सह अभाज्य संख्याओं की बहुत ज़रूरत होगी और आज हम कुछ नए चीज़ भी देखेंगे, तो जिसमें हमें गुणज के बारे में पढ़ना होगा, जिसे मल्टीपल भी कहते हैं, और फैक्टर गुणनखंड के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। काम करने का सबका अलग अलग तरीका है। जैसा कि हमने बताया है कि एकदम ग्रास रूट से, नीचे स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक मैच्योरिटी की ओर, नाम ही है मैथ्स मैच्योर चैनल का। तो नीचे स्तर से लेकर के एकदम उच्च स्तर तक की पढ़ाई होगी। यहाँ उच्च स्तर तक पहुँचाया जाएगा आप लोगों को। कोई परेशानी नहीं होगी किसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो हमारा प्रयास यही रहा है और हम यही हमेशा प्रयास करते रहे हैं कि आप लोगों को खूब बढ़िया से चीज़ों को समझाया जाए, ताकि आप लोगों को कहीं भी परेशानी ना हो। आप पढ़े हैं तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी, यह जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और आप लोगों को इसे अंत तक देखना चाहिए। हम तो यही सलाह देंगे। आइए देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ नई नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे और काम करने का जो तरीका अलग है, देखते हैं कि मेरा तरीका अलग कैसे है और उसे। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, ऐसे भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, आज का यही टॉपिक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से? 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जिनके अंत में 0 हो, जिनके अंत में 0 हो, या जिनके अंत में क्या हो? 2 हो। जिनके अंत में 0 हो या जिनके अंत में 2 हो, वो 2 से विभाजित हो। यानी इन अंत का मतलब इकाई अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। यानी केवल 2 ही नहीं, जितनी भी सम संख्याएं हैं, यदि यूनिट डिजिट पर रहें या 0 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए आगे देखते हैं। 2 के बाद आता है 3। 3 से कौन कौन संख्या विभाजित होंगी? जिनका योगफल, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, ठीक है, संख्याओं का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, आइए देखते हैं इसको। यह एक उदाहरण है। क्या यह 3 से विभाजित है? तो इनको जोड़िए, इनका योगफल यदि 3 से विभाजित है तो यह संख्या 3 से
3 से विभाजित हैं। अब इसको जोड़िए, जोड़ करके 3 से भाग देंगे, वो संख्या जितना जोगफल आएगा वह यदि विभाजित है तो यह 3 से विभाजित है। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। कितना समय लगेगा? इससे लंबी भी संख्या रह सकती है और संख्याओं का वैल्यू ज़्यादा भी रह सकता है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 1 3, 3 से कटेगा, 5 6 9, 3 से कटेगा, 5 6 9, 3 से कटेगा, 3 से संख्या कटेगी। जोड़ना नहीं है, जोड़िएगा तो बहुत लंबा होगा, समय ज़्यादा लगेगा। आइए आगे देखते हैं। अब 4 से देखते हैं। चार से देखते हैं। तो 4 से कटने वाली संख्याएं कौन है? 4 से कटने वाली संख्याएं वे होंगी जिनका इकाई और दहाई अंक का जो संख्या बनता है वह 4 से विभाजित हो। इकाई और दहाई का अंक बनकर मिलकर दोनों एक संख्या बनाए और वह संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे यह देखिए, कोई एक संख्या लिखिए यहाँ। अब यह देखना है कि क्या यह 4 से विभाजित है। अंतिम दोनों, जोड़ के नहीं, अंतिम दोनों से बनने वाली संख्या सीधा उसे उठाएंगे, इकाई अंक और दहाई अंक। 32 क्या 4 से विभाजित है? 48 क्या 4 से विभाजित है? इसके बाद 43 क्या 4 से विभाजित है? यह नहीं है तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। और यह है 8 चौका 32, यह बर चौक 48, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। 5 से विभाजित होने वाली वे संख्याएं हैं, कौन कौन संख्याएं हैं? जिनके अंत में 0 हो या 5 हो, जिनके अंत में 0 हो या 5 हो। ठीक है, वे संख्याएं 5 से विभाजित होगी। जैसे 2 2 5 हो गया, 2 3 0 हो गया, ये संख्याएं 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब कौन सी संख्या है? 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन संख्याएं होंगी? वे संख्याएं जो 2 से भी और 3 से भी विभाजित हो। 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यानी 2 फैक्टर हो गया और 3 भी फैक्टर हो गया। किसका? 6 का। तो ये जो फैक्टर है ये 6 से ही तो निकल के आया है, तो इसी का यह बाल गोपाल है, दोनों इसी के बच्चे हैं। तो जब ये 6 कहता है कि जब तुम काट दोगे किसी संख्या का और तुम भी काट दोगे, दोनों मिल के अलग अलग काटोगे, किसी संख्या को विभाजित कर दोगे, तो मैं भी उस संख्या को विभाजित कर दूंगा। अकेले करने से नहीं होगा, दोनों को करना पड़ेगा विभाजित। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर तो हम तो देख ही चुके हैं। 6 का फैक्टर क्या होता है? 1 × 2 × 3। ठीक है, 1 सबका फैक्टर होता है। फैक्टर तो हम समझ गए हैं भैया कि गुणनखंड होता है, लेकिन हमको गुणज क्या होता है ये देखना है। गुणज क्या होता है यह देखना है। तो गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज होता है। यह क्या बोला है? गुणज किसी संख्या का वह संख्या होता है
वह मान होता है, वह वैल्यू होता है जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 6 क्या हो गया, गुणज हो गया, मल्टीपल हो गया। किसका 6 मल्टीपल हो गया, तो 6 मल्टीपल हो गया 2 का भी और 6 मल्टीपल हो गया 3 का भी। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, इसका मल्टीपल हो गया 3 का, गुणज हो गया। और 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई 6, 6 मल्टीपल हो गया किसका, 2 का भी मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया। ठीक है, तो गुणज किसी संख्या का अनंत होगा। गुणज किसी संख्या का क्या होगा, अनंत होगा, अपरिमित होगा। गुणज किसी संख्या का अनंत होता है, अपरिमित होता है, लेकिन जो गुणनखंड है वह परिमित होता है, सीमित होता है, फाइनाइट होता है। गुणज जो है किसी संख्या का अपरिमित होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। लेकिन संख्या का जो गुणनखंड है, फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किसी संख्या का सीमित होता है, फाइनाइट होता है। फैक्टर सीमित होता है, परिमित होता है या फाइनाइट होता है। अभी हम लोगों ने देखा 6 का जो फैक्टर है 2 और 3 और 1 तो सबका है, तो 6 का फैक्टर तो इससे ज़्यादा है नहीं। लेकिन 6 जो 2 का गुणज हम लोगों ने देखा, 2 का गुणज देखा, तो 2 में 1 से गुना किए तो 2 आया, 2 भी उसका गुणज है। कोई संख्या स्वयं का गुणज भी होता है। ठीक है, फिर 2 में 2 से गुना किए, 4 भी उसका गुणज आया, 6 भी 2 का गुणज है। और 3 में 1 से गुना किए तो 3 उसका गुणज हो गया, 3 का। 2 से गुना किए तो 6 उसका गुणज हो गया। 3 से गुना करेंगे तो 3 का 9 भी गुणज होगा। करते करते ऐसे अनंत तक जाएंगे संख्याएं। तो गुणज की कोई सीमा नहीं है, गुणज अपरिमित है, असीमित है, इनफाइनाइट है। लेकिन जो फैक्टर है किसी संख्या का वह सीमित है, फाइनाइट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस गुणज से हमें मतलब है और गुणनखंड से मतलब है। गुणज से भी मतलब है और गुणनखंड से भी मतलब है, भाग देने के क्रम में। क्या मतलब है, तो यदि संख्या 2 और 3 6 के गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं, तो यदि यह किसी संख्या को 2 अलग विभाजित करे और 3 भी विभाजित करे, यानी 2 और 3 दोनों अलग अलग विभाजित करें, तो उस संख्या को 6 भी विभाजित करेगी। ठीक है, देखते हैं। अब इसी तरह से 7 आ गया, तो 7 की विभाज्यता क्या है, तो 7 की विभाज्यता है कि यदि कोई संख्या लगातार 6 बार रहे, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार रहे तो यह 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 6 बार रहे या 6 का मल्टीपल रहे, 6 का मल्टीपल यानी 6 × 1 टाइम्स रहे या 6 × 2 टाइम्स रहे या 6 × 12 टाइम्स रहे। ये संख्या 6 बार रहे, 12 बार रहे, 18 बार रहे, 24 बार रहे, 30 बार रहे, 36 बार रहे, 7 से विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं 8 से। पूरा वीडियो देखिए आप लोग, आगे बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं, जबरदस्त चीज। पहले तो किसी भी चीज को हम धीरे धीरे बताते हैं, इसके बाद उसको कोरिलेट करके बताते हैं। जो कोरिलेट करके बताएंगे वही बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए, तो
8 4 इंटू 2 हुआ, या इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ। ठीक है, तब कैसे कटेगा? तो जो रूल 4 का वही रूल 8 का। तो 4 का रूल क्या था? 4 का रूल था कि अंतिम से जो दो संख्या इकाई और दहाई का है उसे यदि 4 विभाजित करें तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो इसमें क्या होगा कि अंतिम से इकाई, दहाई और 1 बढ़ा लेंगे सैकड़ा के अंक को यदि 8 विभाजित करेगा तो वह संख्या 8 से, पूरी कितनी भी लंबी बड़ी संख्या हो, 8 से विभाजित होगी। जैसे कि देखते हैं, यह अंतिम संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी एक संख्या है, तो यह संख्या हम लेंगे, इसी से ही हमको मतलब है। यदि इसे 8 विभाजित करेगी तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इसमें ख्याल रखना है, थ्योरी में क्या था, सभी संख्याओं को जोड़कर इसमें अंतिम संख्याओं को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 8 से विभाजित करेंगे। यदि कट गया तो पूरी संख्या कटेगी, पूरा देखने की जरूरत नहीं। 8 से कीजिए, 8 8 64, नहीं कट रहा है। तब अब क्या होगा, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, तो यह पूरी संख्या 8 से अब विभाजित हो जाएगी। यह 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, अब 6 4 8 है, यह 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 8 8 64, 8 एकम 8, तो यह पूरी संख्या जो है अब 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 9 से, 9 से देखते हैं, 9 से। जो 3 का नियम वही 9 का नियम, जो 4 का नियम वही 8 का नियम। ठीक है, आगे कोरिलेट करके बहुत अच्छी चीज़ बताने जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरा देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिए। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये ऐसे कैसे छू के निकल जाता है और गलती करा देता है बच्चों को, परीक्षा में पता भी नहीं चलता। हम तो सही आंसर मार के आए थे, रिजल्ट नहीं हुआ। अरे भैया, आप विभाज्यता से संबंधित 3-4 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, गलत गलत बना के आए हैं, नहीं भी छोड़े हैं तो इसलिए, और गलत आंसर ही तो रहता है उसमें, और कोई ऑप्शन रहे गलत जरूर रहेगा और सही नहीं रहेगा, तो इनमें से कोई नहीं रहेगा। नॉन ऑफ दिस कांट बी डिटरमाइन या डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, और गलत तो रहेगा ही रहेगा, सही भले ना रहे, इसलिए देखना है। अब देखिए 9 से विभाज्यता क्या है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यदि वह 9 से कटती है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो इतना फुर्सत है जोड़ने का। क्या संख्या 9 से कटेगी? अब जोड़िए बैठ के, कम करने का अलग तरीका है, अलग दिमाग लगाइए, जैसे 3 में हम लोग दिमाग लगाए थे। 9 तो कट ही जाएगा, 8 1 9 भी कट जाएगा, 7 2 9 भी कट जाएगा, 8 1 9 भी कट जाएगा, 5 4 9 भी कट जाएगा, संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मजा आ रहा है ना? आगे और मजा आने वाला है, सब चीज को रिलेट करके देखना है। 10 से तो बताने की जरूरत नहीं है, जिसके अंत में 0 रहे वो संख्या 10 से कट जाएगी। आगे देखते हैं 11 से विभाज्यता, जो 7 का रूल था वही 11 का रूल है। ठीक है, जो 7 का रूल था वो 11 का भी रूल है, और 11 में एक एक्स्ट्रा भी हो जाता है। अल्टरनेटिवली लेंगे संख्या, 1 1 बीच करके। तो अल्टरनेटिवली किधर से लेंगे? इकाई अंक से बाएं की तरफ, यूनिट डिजिट से बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, अल्टरनेटिवली लेंगे। और फिर जो संख्याएं बचे रहेंगी उसको फिर अल्टरनेटिवली जो बची रहेगी उसको अलग जोड़ेंगे। और यदि जोगफल यदि 0 हो गया, जोगफल
जीरो हो गया या उसका अंतर जीरो हो गया या अंतर यदि 11 से विभाजित हो गया तो फिर अंतर डिफरेंस यदि जीरो हो गया या अंतर 11 से विभाजित हो गया, चाहे अंतर कितना भी बड़ा हो, अंतर कितना भी बड़ा हो, 11 से विभाजित हो गया मतलब 11 का गुणज है, 11 का मल्टीपल है, तो वह संख्या 11 से जरूर कटेगी। जैसा ये देखते हैं, ये संख्या है, लेकिन हमको जाना किधर से है, यूनिट डिजिट से आना है, यहाँ अल्टरनेट हुआ, ठीक है, एक बच गया, फिर अल्टरनेट का मतलब इसको छोड़ के, फिर अल्टरनेट का मतलब इसको छोड़ के, ये कितना हुआ, 2 1 3 हुआ, और 3 2 3 3 6 हुआ, और ये कितना हुआ, 6 हुआ, 6 4 10 हुआ, और 10 3 13 हुआ। इसका जो फल कितना हुआ, 3 3 6, और इसका जो फल कितना हुआ, 4 3 7 और 6 13 13। अब 13 माइनस 6 कीजिएगा तो कितना वैल्यू देगा, वैल्यू देगा 7। 11 से कटने वाला है, नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, तो फिर कोई और संख्या ले लेते हैं। चलिए इसको देखिए, इकाई अंक से अल्टरनेटिव ले लीजिए, 2 2 4 3 7 4 11, इधर से लीजिए 2 3 5 1 6 5 11, अंतर 0 हो गया तो ये संख्या 11 से कटेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब 12 से देखेंगे, 12 से देखेंगे तो 12 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 12 से वे संख्या जो 4 और 3 6 एवं 2 12 इंटू 1, इसका फैक्टर यही ना है, 12 एकम 12 हो, 6 दूनी का 12, अच्छा 3 12 से कटे तो वो संख्याएं 12 से कटेंगी, ठीक बोल रहे हैं, नहीं, मैंने बताया था आप लोगों को कोप्राइम सह अभाज्य संख्याएं, तो इसका फैक्टर ऐसा लेना है, इसका फैक्टर ऐसा लेना है जो सह अभाज्य हो, और सह अभाज्य संख्याओं का गुण क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, उनका HCF 1 होता है, उनका HCF 1 होता है, ठीक है, तो उनसे ये संख्याएं कटेंगी, तो इनका तो HCF ठीक है 1 आ रहा है, तो ये तो फिर वही संख्या हो जा रही है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, यानी फैक्टर सही नहीं है। अब रही बात इसका, तो इसका HCF क्या होगा, HCF इसका 2 हो जाएगा, 1 नहीं है, इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 1 हो जाएगा, इसलिए हम ऐसी संख्या जिसे 4 और 3 से काट सकते हैं अलग अलग, उससे हम 12 को भी विभाजित कर सकते हैं, पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, फिफ्टीन का इसी तरह से है, 5 इंटू 3, जो 5 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 15 से अवश्य कटेगी। अब आगे 18 देखिए, 18 का बच्चा लोग बोल देगा 36 18 भी होता है, 9 दूनी भी 18 होता है ना। तो अब इसमें किससे कटेगा, किसको लेंगे हम, कौन को प्राइम है उसी को लेंगे, बात खत्म हो गया। जिसका HCF1 वो को प्राइम और उसी को हम लेंगे दोनों को। तो यदि 9 और 2 से कोई संख्या पूरी तरह से अलग अलग विभाजित होती है तो वह संख्या 18 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, 6 और 3 का HCF1 होगा, सही है, गलत है। 6 और 3 क्यों नहीं लिए, इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, HCF1 होना चाहिए। 21 से वे संख्या विभाजित होंगी जो 7 और 3 से अलग अलग विभाजित होती हैं। ठीक है, 7 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वो संख्याएं 21 से अवश्य विभाजित होंगी। ठीक है, आगे देखिए 24 का भी उसी तरह से है। तो यह 8 का 24 ही सही है क्योंकि इसका HCF1 है, और ये गलत है। जो 6 और 4 से विभाजित होगी, पूछेगा प्रश्न में क्या वह 24 से विभाजित होंगी, नहीं, क्योंकि इनका सह अभाज्य नहीं है। लेकिन ये 24 का 24 का सह अभाज्य को प्राइम है। को प्राइम मतलब HCF इनका 1 है। पीछे के क्लास में बहुत बार हम देखे थे, और टोसेंट विधि से ऐसे ही हम लोग उड़ा रहे थे, कैसे प्रश्न को, जो टोसेंट विधि का प्रश्न था रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा बहुत काम करेगा, क्योंकि शेष से आधारित इस पर भी प्रश्न आएगा। जहाँ भाग करेंगे वहाँ शेष बचेगा ही या नहीं बचेगा ही, 0 होगा या कुछ ना कुछ बचेगा। इसलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। 36 है, तो कोई कहेगा 18 दूनी का 36 होगा, कोई कहेगा 9 चौका 36 होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, बोलिए आप लोग। इसमें यह को प्राइम है, इसलिए 9 और 4 से यदि विभाजित हो अलग अलग तो वह संख्या 36 से भी विभाजित होगी, वह संख्या 36 से भी विभाजित होगी। 37 से कौन संख्या विभाजित होगी, वही 7 वाला रूल। जो संख्या लगातार 6 बार रहे, 5 बार भी देगा, 7 बार भी देगा, कभी आंख का धोखा भी करता है, 7 बार दे देगा, लड़का समझेगा ये तो 6 ही बार है, ठीक करके निकल जाएगा, लेकिन वो 6 बार नहीं, ऑप्शन में रहता है ऐसे A B और C और D लिख देता है। इसमें ऐसे लिख देगा, 7 बार लिख देगा, किसी में 6 बार, किसी में 5 बार। 6 बार कभी लिखेगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, 7 को मार देगा, कोई लड़का 5 को ही मार देगा, लेकिन रूल जानने के बाद भी गलती होता है, पता है ना। सेट प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग पता चल जाएगा। तो ये 6 बार ही होना चाहिए, 6 बार ही होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। वो 37 से संख्या विभाजित होगी 6 बार, या 6 के गुणज, 6 के मल्टीपल, 6 कितना भी बार, 6 इंटू एनी टाइम, 6 इंटू कितना गुना बार यदि वो संख्या आ रही है लगातार रिपीटेडली। जैसे ये 6 बार आई, 8 बार, 6 का बंच 8 बार रखेगा, या 6 का बंच 2 बार यानी 12, 6 रहेगा, या 3 बार रखेगा 6 का बंच, तो क्या हो जाएगा 18 बार, या 24 बार रखेगा 6 को लगातार, वो 37 से कटेगी, 37 से कटेगी। अब आइए यहाँ जान लेते हैं, जो संख्या लगातार 6 बार, 12 बार, 18 बार, एनी टाइम्स बार आएगी, वो संख्या किस किस से कटेगी, वो संख्या 3 से कटेगी,
7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी और 37 से कटेगी और 21 से भी कटेगी, 21 से कटेगी और 37 से भी कटेगी। गुरु मंत्र ले लीजिए, गुरु मंत्र, गुरु मंत्रा। जो संख्या लगातार 6 बार आए या 6 इंटू एनी टाइम्स आए, कितनी बार आए, ठीक है, 12 बार आए, 18 बार आए, 6 के गुणज कितनी बार आए, 6 के मल्टीपल्स कितनी बार आए, वो संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 21 से भी और 37 से भी कटेगी। ठीक है, जैसे यही है 7 क्या बार आया, 6 बार आया, यह सबसे कटेगी, 37 से भी कटेगी, सबसे कटेगी। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग विभाज्यता। 36 का हो गया, 37 का हो गया। अब 66 का देखिए, तो जो संख्या 11 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी वो 66 से भी कटेगी। इसी तरह से 77 है, 11 से और 7 से दोनों से कटेगी अलग अलग, तो 77 भी उसे विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि 77 क्या बोला कि तू लोग, ए बाबू, तुम लोग हमारे ही बाल बच्चे हो, ठीक है, हमारे ही बाल गोपाल हो, हमारे ही नन्हे मुन्ने हो, इसलिए तुम लोग जिसको दोनों काट देगा अलग अलग, उसको तो मैं तो काटूंगा ही, तो मेरी मजबूरी बन जाती है काटना। इसलिए ये जो भी 7 और 11 काटेगा किसी भी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या को अलग अलग, तो वह संख्या 77 से भी विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। अब गुरु मंत्र ले लीजिए, ठीक है। इधर देखिए, एक आप लोगों को हम फॉर्मूला बताए थे, कब याद है? पिछले क्लास में जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, या इसको प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल वाला प्रश्न पढ़ाए थे ना, बहुत ज़्यादा प्रश्न पढ़ाए थे और मतलब उसको पूरा कंप्लीट कर दिए थे और आप लोग खूब अच्छा से समझे और उसको आप लोगों ने सराहा भी मेरे काम को। तो किस तरह से हम बनाए थे फार्मूला, आज तक किसी ने बनाया, किसी ने बताया? नहीं बताया, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अपना काम करने का तरीका है। आप लोगों के लिए हम कैसे इजी अप्रोच हो किसी चीज़ को, शुरू से ही जब से पढ़ाना शुरू किए हैं, बच्चों के लिए वो चीज़ें कैसे इजी अप्रोच हो, कैसे वो आसानी से उसे हमेशा के लिए याद रखें, ये बताना गुरु का काम होता है। और बस यही एक थोड़ा छोटा सा प्रयास हम करते हैं और जिससे आप लोगों को सफलता मिलती है और आप लोगों को बातें समझ में आती है और हमको बहुत गौरवान्वित महसूस होता है अपने आप में कि चलिए कुछ तो आज हमने अच्छा किया। तो आइए आज देखते हैं कि इसमें उसका संबंध क्या है। मैंने बताया था 1 + 2 + 3 + 4 + ... 3 तक ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा हुआ चैप्टर है। n तक इनका योगफल, इनका फार्मूला क्या था? n × n + 1/2 था। इसका फार्मूला क्या था बाबू? इसका फार्मूला था n × n + 1 to n + 1/6, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था? 1 का पावर क्यूब + 2 का पावर क्यूब + 3 का पावर क्यूब प्लस n का पावर क्यूब। इसका फार्मूला था n × n + 1/2 का होल पावर 2। हमने क्या बताया था? हमने बताया था इसमें आप 2 से गुना कर दो, इसमें 2 का पावर 2 है, 4 से गुना कर दो,
और अगले में आप इसमें 2 का पावर 3 है यानी 8 से गुना कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, अगला 3 फार्मूला प्राप्त हो जाता है। किसका किसका अगला 3 फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 6 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसका फार्मूला प्राप्त होगा इससे। अब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, इसका फार्मूला होगा इससे। और 2 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर 3, इसका फार्मूला प्राप्त होगा तीसरे से। बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहे हैं, पूरा अंतिम तक वीडियो को देखिए, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हैं, काम वाला चीज़ ही बता रहे हैं और आपको हमेशा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं तो क्या इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा n × n + 1/2 × 2। यस, इसका यही फार्मूला होता है, n × n + 1, n × n + 1। ठीक है, आप लोग को याद है ना, n × n + 1। अब इसको विभाज्यता में, डिविजिबिलिटी में हम कैसे इसको कोरिलेट करेंगे, देखिए आप देखिए इसमें n × n + 1 2n + 1 बट्टे में 6 × 4 यही है ना बाबू, क्योंकि यही 4 है, पावर 2 है तो 4 से गुना, 2 का पावर 2 से गुना। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक है, यानी 2n × n + 1 × 2n + 1/3। ठीक है, किसका फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 2n × n + 1 2n + 1/3। अब बचा इसका फार्मूला, इसमें कितना से 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 3 तो 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना कीजिए, n × n + 1, इसको ऊपर में वर्ग कर दिए, जो करते हो है, और यह 2 दूनी का 4 नीचे हो गया, 8 में गुना करेंगे, 8 से गुना किए तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8। इसका फार्मूला क्या होगा, 2n × n + 1 का होल स्क्वायर, 2n × n + 1 का होल स्क्वायर। पहला चीज़ हमको भी किसी ने इस तरह नहीं बताया था, सिखाया था, लेकिन मैंने कोरिलेट किया तो मुझे वो बहुत अच्छा फार्मूला मिल गया। और यह 6 ही नहीं है, यह 6 ही नहीं है, यह 12 है। एवरेज निकालिएगा तो जितनी संख्याएं रहेंगी उनसे, उनके जोगफल से आप नंबर ऑफ संख्याओं से भाग कर दीजिएगा, n से भाग करते जाइएगा तो सबका एवरेज भी आ जाएगा। इसका एवरेज पूछेगा, बट्टे में n कर दीजिएगा, ये n गायब हो जाएगा। इसका एवरेज पूछेगा, बट्टे में n कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा तो n + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला से 6 फार्मूला ही नहीं प्राप्त हुआ, आपको 12 फार्मूला प्राप्त हुआ, 12 फार्मूला प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं हम लोग इसको कैसे कोरिलेट किया जाएगा। इसको कोरिलेट कैसे किया जाएगा, देखिए बाबू, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 दूनी का 8। ठीक है, अब ये मान हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इधर हो जाएगा 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 = 125। यह 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा और यह 125 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा हमने, ऐसा क्यों लिखा, ये 2 4 8 है ना, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, 5 = 125। इसमें कै गो शून्य, इकाई अंक में
यूनिट डिजिट इकाई अंक में एक शून्य रहेगा तो इससे कट जाएगा। इकाई अंक में एक शून्य रहेगा, यूनिट डिजिट में एक शून्य रहेगा तो इससे भी 2 से भी कट जाएगा वह संख्या। इकाई अंक में 2 शून्य रहेगा तो वह 25 से भी कट जाएगा, और वही संख्या 4 से भी कट जाएगा। वो संख्या 25 से भी कट जाएगा और वह संख्या 4 से भी कट जाएगा। और इकाई अंक में 3 जीरो रहेगा, इकाई अंक में 3 जीरो रहेगा तो वह संख्या 125 से भी कटेगी और वही संख्या 8 से भी कटेगी। वही संख्या 125 से भी कटेगी और वही संख्या 8 से भी कटेगी। ठीक है ना कमाल का चीज। चलिए तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए, आगे देखते हैं। और आगे का क्लास हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों पर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न होते हैं। लोग पढ़ाने से भी भागते हैं, ऐसे ज़बरदस्त प्रश्न होते हैं। क्योंकि क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, ये ज़बरदस्त नंबर देता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम का यदि टोटल क्वेश्चन बना देते हैं मैथ्स में, तो और सब विषय तो फार्मूला पर आधारित रहता है और सबको तो पता रहता ही है। उसमें तो ज़्यादा ट्रिक उरिक का सब काम रहता है, फटाफट आदमी करते चला जाता है, आंसर आते चला जाता है। और इसमें जो पकड़ बना लिया उसका 100% रिजल्ट होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका ज़्यादा कोई फार्मूला ही नहीं है, और है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इस तरह से आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हम याद नहीं कराते हैं, हम चीज़ों को समझाते हैं और उसमें आपको मास्टर बनाते हैं। तो आइए एक बार और इसे आप लोग देख लीजिए। 501 रहेगा इकाई अंक में तो कट जाएगा, 01 रहेगा इकाई अंक में तो कट जाएगा। अब यहाँ यूनिट डिजिट खत्म हो गया, यहाँ यूनिट डिजिट खत्म हो गया, क्योंकि यूनिट डिजिट केवल इकाई के लिए होता है। और दहाई अंक पर भी 0 होगा तो 25 से कट जाएगा। दहाई अंक पर भी 0 रहेगा, 10 डिजिट पर भी 0 रहेगा, 10 डिजिट पर भी 0 रहेगा तो वह 25 से ही नहीं कटेगा, वह 4 से भी कटेगा, वह 4 से भी कटेगा। और यदि 100 डिजिट पर यदि 0 रहेगा तो वह 125 से भी कटेगा और वही संख्या 8 से भी कटेगा। जैसे कि हमने बताया है, इकाई अंक निकालना भी हमने बताया, 10 डिजिट दहाई अंक निकालना भी हमने बताया, और सैकड़ा अंक निकालना भी हमने बताया, और बहुत अच्छा से बताया। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे का क्लास देख कर उसको इकाई अंक निकालना, दहाई अंक निकालना, सैकड़ा अंक निकालना, उसको देखना जरूरी है। वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाई हुई है और चीज़ों को इस तरह से बताया गया है, आप लोगों के सामने परोसा गया है कि बहुत मज़ेदार चीज़ है। आइए देखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं इसके प्रश्नों के साथ। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न होने वाले हैं। आइए, ओके, थैंक यू।